तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आकाश मैथमेटिक्स में। तो आज बताने वाले हैं बहुपद चैप्टर 2, है ना, एनसीईआरटी से। तो बने रहना इस वीडियो में अंत तक। आज बताएंगे बहुपद है क्या, है ना, और बहुपद का पहचानने करने। अब देखिए आप, बहुपद सबसे पहले इसका परिभाषा जानेंगे कि बहुपद है क्या। तो सबसे पहले बहुपद का परिभाषा है क्या, तो बहुपद वैसा बहुपद जिनका चर मान का जो घात होता है वो पूर्ण होना चाहिए, वो बहुपद कहलाता है ना। तो यहाँ पास हम लिख देते हैं, है ना। कोई बहुत से बोलते हैं कि लिख कर पढ़ाइए, है ना, बोलिए मत ज्यादा, है ना। तो देखिए बहुपद है क्या, बहुपद, है ना, तो वैसा बहुपद जिनका चर मान का घात पूर्ण संख्या हो, है ना, पूर्ण संख्या हो, उसी को बहुपद कहते हैं। उसी बहुपद कहते हैं। जैसे कि आ जाता है इसमें 0 1 2 3 4 डॉट इस तरह से आ जाएगा अनंत तक। तो ये बहुपद का परिभाषा हो गया। बहुपद वैसा बहुपद जिनका चर मान का घात जो होता है पूर्ण होता है ना। तो ये देखना, ये हो गया बहुपद का एक परिभाषा। अब यहाँ पास पहचानने का नियम आता है, जैसे कि बहुपद का पहचानेंगे कैसे, है ना। जैसे यहाँ पास मान चलिए बहुपद दे देता है, इसको पहचानेंगे। अगर बहुपद हो सकता है कौन, तो बहुपद 7 भी हो सकता है, काहे कि ये पूर्ण संख्या है ना। और जैसे कि 2x का पावर 2, ये भी एक है, बहुपद है ना। मान चले 2x का पावर 2, है ना, और प्लस का 1। और दूसरा पॉइंट में दे दें अगर कि यानी अंडर रूट एक्स और प्लस का एक्स बाई 1/2 कर देते हैं, है ना, 1/2। तो देखना ये अंडर रूट जो ऐसे होता है, तो ये कहने का मतलब अंडर रूट में जो है ना, ये अंडर रूट जो रहता है पावर, इसका हो जाता है x के पावर -1/2 हो जाता है ना, 1/2 हो जाता है। और 1 अगर x इस तरह से रहता है तो ये बहुपद नहीं है। बहुपद का कि ये माइनस में ऐसे हो जाता है, ठीक है, x का पावर 1/2 हो जाता है इस तरह से। अगर इस तरह से रहता है तब तो ये बहुपद पहचानने के नियम यही तरीका है। जैसे कि हम बताते हैं ऑप्शन में, यहाँ पास पहला पॉइंट 2x का स्क्वायर प्लस का 1, है ना। और दूसरा पॉइंट में अंडर रूट x प्लस का 3। तीसरा पॉइंट में अंडर रूट 3x का स्क्वायर प्लस 3, है ना। और जैसे कि 4x का स्क्वायर 4x, है ना, प्लस 1। इस तरह से अगर बहुपद रहेगा तो इनमें से कौन कौन बहुपद है कौन नहीं है ना। तो यानी 1/2 x प्लस का x का स्क्वायर प्लस 2 कर देते हैं। अब इसमें से पहचानना है कि ये बहुपद है, तो हाँ ये बहुपद है, काहे कि इसका चर मान जो है, चर मान की पावर कितना है, 2 है, तो 2 एक पूर्ण संख्या है ना, 2 है ना पूर्ण संख्या। अब यहाँ पास ये अंडर रूट में x है, अंडर रूट में क्या है, x है, तो इसका पावर क्या हो जाता है ना कि 1/2 हो जाता है, इसका 1/2 हो जाता है। तो 1/2 तो एक परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है ना, तो ये बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ पास देखते हैं कि अंडर रूट 3 है और x का पावर, इसका a अंडर रूट में नहीं है, x अंडर रूट में नहीं है, इसलिए अंडर रूट 3x प्लस का 3 ये बहुपद है ना। अब यहाँ पास देखेंगे इसका मान क्या है, घात क्या है, 1 है ना, तो 1 एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी हो सकता है ना। और यहाँ पास देखेंगे ये भी होगा, काहे कि इसका पावर देखना, है ना, पूर्ण संख्या है तो होगा, ठीक है। बहुपद इस तरह से पहचानेंगे, है ना। और जैसे कुछ डॉट में, जैसे कि 7 है,
7 सिर्फ दे देगा तो ये भी क्या है, 4 मान में होना चाहिए, है ना। अब यहां पास बहुपद का 3 तरह से बांटता है, यानी कुछ ऐसे नियम दिया गया रहता है, ये लिखिए लेना यहां पास, है ना, कि एक पदी और द्विपदी त्रिपदी किसे कहेंगे। तो यहां पास ये हो गया 2x, तो ये हो गया एक पदी बहुपद, बहुपद भी है और एक पदी बहुपद भी है ना। इसको बहुपद बोलेंगे कि ये बहुपद है, और एक पद भी बहुपद, एक पदी बहुपद बोलेंगे इसको, यानी 2x प्लस का 3, इसको बोलेंगे क्या, द्वि बहुपद, द्विपदी बहुपद, है ना। और इसको तीसरा पॉइंट में, यानी 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये त्रिबहुपद कहेंगे, है ना। इस तरह से सिंपल से जानेंगे। अगर ये एक पद का है तो एक पद ही होगा बहुपद, और 2 टर्म का है तो उसको बोलेंगे द्विपदी बहुपद, है ना। और 3 टर्म का रहेगा 1 2 3, तो त्रिपदी क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद, है ना, त्रिपदी बहुपद, इस तरह से पहचानेंगे। अब यहाँ पास आता है कि रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, एक घात के मुताबिक अब की बताएंगे। ये तो एक पद की गिनती हो गया, ठीक है, पद की गिनती हो गया कि एक क्या है, एक पदी है, एक द्विपदी है, 2 टर्म क्या है तो, और 3 टर्म क्या है, त्रिपदी हो गया, ये हो गया पद, ठीक है। अब इसके अगला क्या है कि यानी घात के बारे में समझेंगे, घात के अनुसार बहुपद। एक होता है रैखिक बहुपद, जैसे कि रैखिक बहुपद को हम पहचानने का नियम देते हैं सिंपल से, रैखिक बहुपद, जैसे कि रैखिक बहुपद क्या होता है ना, यहाँ पास रैखिक बहुपद को पहचानेंगे। रैखिक बहुपद किसे कहेंगे, जिनका एक घात हो, घात कितना हो, जिनका एक घात हो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे, है ना। रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि आ जाएगा यहाँ पास, जैसे में क्या आ जाएगा यहाँ, तो जैसे में मान चले रैखिक बहुपद 2x प्लस का 3, है ना, 4x ये भी होगा, है ना, 3x प्लस या x प्लस 1, इस तरह से हो सकता है ना। ये रैखिक बहुपद, यानी जिनका एक घात हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कहेंगे जैसे में 2x इसका घात कितना 1 है, इसका भी घात 1 है ना, इसका भी घात 1 है ना। जैसे इसका व्यापक भी रूप होता है, इसका व्यापक रूप क्या हो जाता है, तो व्यापक रूप हो जाता है ax प्लस b हो जाता है ना, ax प्लस b हो जाता है, ये व्यापक रूप हो गया। अब यहां पास द्विघात बहुपद किसे कहेंगे, तो जिनका 2 घात उसे द्विघात बहुपद, है ना, जिनका 2 घात हो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे, है ना, बहुपद कहेंगे, द्विघात बहुपद कहते हैं, है ना। जैसे कि इसमें आ जाएगा, जैसे में आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 1, 3x का पावर 2 प्लस 5,
ए द्विघात बहुपद, जिसका घात 2 रहेगा वो द्विघात बहुपद कहलाएगा, है ना, इस तरह से। और इसका व्यापक रूप हो जाएगा, व्यापक रूप हो जाता है इसका ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी हो जाता है। ये हो गया व्यापक रूप हो गया इसका, ठीक है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाता है। तो एक बच गया एक और त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे? जिनका 3 घात हो, है ना, उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। यहां पास हम लिख देते हैं, है ना, ये हो गया, ये हो गया, एक और बच गया, है ना, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, है ना, जिनका 3 घात हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि यहां पास जैसे में आ जाएगा क्या, जैसे में 3x का पावर क्यू प्लस 3x पावर क्यू प्लस का 2x प्लस 3, है ना, 3x का पावर क्यू 4x का पावर क्यू प्लस 3, है ना, 7x का पावर क्यू, इस तरह से घात रहता है तो ये त्रिघात बहुपद कहलाता है। इसका व्यापक रूप भी होता है क्या, व्यापक रूप हो जाएगा इसका व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप हो जाएगा ए एक्स का पावर क्यू प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हो जाता है। इस तरह से हो जाता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हो जाता है इसका व्यापक रूप। तो इतना परिभाषा है इसका बहुपद का। तो ये बहुपद का पहले ये नोट कर लेना अच्छे ढंग से एक नोट्स कॉपी में, है ना, ताकि आगे काम दे, है ना। तो ये बहुपद का पूरा परिभाषा है और इसका फॉर्मूला है तो बताएंगे। पहले इतना नोट्स कीजिए, है ना, उसके बाद हम बताते हैं। तो कुछ फॉर्मूला है यहाँ पास से बहुपद का शून्य, है ना, बहुपद का शून्य, बहुपद का शून्य को देखेंगे, है ना। इसका कुछ फॉर्मूला होता है बहुपद का शून्य, यानी बहुपद का शून्य यानी शून्यक, यहां पास सबसे पहले बहुपद का आप शून्यक पढ़ेंगे, है ना। शून्य का कुछ सूत्र होता है, फॉर्मूला, है ना, जो कि यहां पास द्विघात के लिए होता है, द्विघात बहुपद का शून्य, है ना। तो सबसे पहले शून्यक का योग का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला। तो यहां पास द्विघात बहुपद का शून्यक हो जाता है अल्फा और एक बीटा होता है और एक गामा हो जाता है, द्विघात बहुपद के लिए हो जाता है ना। तो शून्यक का योग क्या हो जाता है, तो अल्फा प्लस बीटा, है ना। इसके बराबर फॉर्मूला होता है बी बटा ए, है ना, बी बटा ए। अब इसी तरह से दूसरा होता है शून्यक का गुणनफल, शून्यक का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, जो कि सी बाई ए होता है, सी बाई ए होता है। अब यहां पास क्या होता है, ये तो हो गया द्विघात बहुपद का शून्यक जो कि अल्फा और बीटा है ना। तो शून्यकों का योग हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो गया माइनस बी बटा ए। अब शून्यक का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो सी बाई ए होता है ना। तो अगला जानेंगे क्या, तो त्रिघात बहुपद के लिए, है ना, यानी एक और फॉर्मूला था इसका, है ना, द्विघात बहुपद सूत्र, द्विघात सूत्र।
है ना। द्विघात बहुपद का सूत्र हो जाता है एक क्या, तो यहां पास हो जाता है ए इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस का अल्फा प्लस बीटा इंटू इंटू क्या हो जाएगा, इंटू यहां पास यानी इंटू एक्स हो जाता है ना, माइनस का अल्फा इंटू बीटा हो जाता है। ये फॉर्मूला होता है ना। आप त्रिघात बहुपद के लिए चलते हैं। त्रिघात बहुपद का शून्यक, त्रिघात बहुपद के शून्यक क्या होता है, तो अल्फा और बीटा और गामा होता है ना। अल्फा बीटा गामा, त्रिघात बहुपद के लिए शून्यक क्या क्या होता है, तो अल्फा बीटा गामा। आप देखेंगे यहाँ पास त्रिघात बहुपद का शून्यक है ना, इनका शून्यक देखेंगे, शून्यक का योग फल क्या हो जाता है, तो इनका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, माइनस बी बटा ए हो जाता है ना। अब शून्य का गुणनफल है ना, गुणनफल क्या हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर सी बाई ए हो जाएगा इसका भी, है ना। अब यहां पास दो यहां पास लिखेंगे, एक और फॉर्मूला है क्या, यानी शून्यक का गुणनफल का योगफल है ना। गुना और योगफल दोनों रहेगा इसमें। जैसे कि यहाँ पास अल्फा इंटू बीटा होता है प्लस का बीटा इंटू गामा होता है प्लस गामा इंटू अल्फा हो जाएगा, है ना, या तो अल्फा इंटू गामा कर दो, है ना। ये फॉर्मूला होता है। इसके बराबर क्या हो जाएगा, तो इसके बराबर हो जाएगा माइनस का डी बाई ए हो जाता है। ये इसका फॉर्मूला है। तो ये याद रखना इतना सारा फॉर्मूला। और एक त्रिघात बहुपद के लिए क्या होता है, त्रिघात बहुपद का सूत्र हो जाएगा यहां पास क्या, तो यहां पास सूत्र हो जाता है ए इंटू एक्स का पावर क्यू माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस का गामा इंटू एक्स का स्क्वायर, है ना, एक्स का स्क्वायर प्लस का अल्फा इंटू बीटा प्लस का बीटा इंटू गामा प्लस का अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स माइनस का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाता है। ये हमारा त्रिघात बहुपद का सूत्र है ना। तो ये सब नोट्स कर लेना, है ना। उसके बाद हम बतलाते हैं, है ना। यहाँ पास कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 ही दिया गया है, सिर्फ रेखा पर काटना है किसी बहुपद के पी ऑफ एक्स के लिए, और वाई बराबर पी ऑफ एक्स का ग्राफ खींचे गया है ना। उसको शून्य संख्या बताना है ना, शून्य का संख्या बताना है इस पे। यानी ग्राफ, पहला ग्राफ क्या है ना, ग्राफ इसमें दे दिया गया है ना। इस तरह से ग्राफ बनाया गया है। एक है ए एक्स अक्ष बोलेंगे, इसको वाई अक्ष बोलेंगे, है ना, और इसको वाई डैश, ये हो गया एक्स डैश, ठीक है, और ये वाई अक्ष हो गया माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पास चिन्ह काटा गया, इस तरह से दे दिया गया, एक हो गया, दूसरा
तो चलिए देखना ए 1 यानी 2.1 में इसमें देखना है, यानी ए पी ऑफ एक्स, यानी पी ऑफ एक्स यहाँ पास कह रहा है कि यानी पी ऑफ एक्स पे जितने बार कटा है ना, यहाँ पास यही डाउट रहता है कि कोई समझता नहीं है कि कटना है किस पे काटना है, किस बिंदु पे कटना है। तो यहाँ पास पी ऑफ एक्स यानी एक्स पे कटना चाहिए, है ना। तो एक्स पे कितना बार ये रेखा कटा है उसको संख्या को लिखना है ना, कुछ नहीं करना इसमें है। यानी देखना यहाँ पास यानी एक्स अक्ष ए है ना, एक्स डैश एक्स अक्ष, वाई एच वाई डैश, है ना, और इस तरह से सब बना हुआ है। तो देखना यहाँ पास ये एक्स अक्ष में कुछ टच भी नहीं किया है, सिर्फ किया है वाई वाला में, तो इसका शून्य हो जाएगा, संख्या क्या हो जाएगा, इसका शून्य हो जाएगा, है ना, शून्य हो जाएगा, शून्य बना जाएगा। दूसरा में आते हैं तो इसमें देखना वाई वाला में एक तुरी काटा गया है ना, एक तुरी काटा गया है, फिर टच नहीं किया गया है वाई वाला एक्स वाला में, तो इसमें एक भरा जाएगा, है ना, एक लिखा जाएगा। इसी तरह से तीसरा में आएंगे, तीसरा में देखना ये वाई वाला को कितना बार काटा है ना, वाई वाला को कितना बार काटा है, तो एक बार यहाँ काटा और एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ, यानी 3 बार, है ना, 3 बार काटा है। इसमें देखना एक्स वाला को कितना बार काटा है, 1 2, है ना, 2 लिखेंगे, 2 बार काटा है। अब यहाँ देखेंगे 5वां पॉइंट में कितना बार काटा है, 1 2 3 4 बार काटा है ना, 4 लिखेंगे। इस तरह से ऐसे लिखना है, एक्स वाला पे जितना बार कटेगा रेखा उतना संख्या को लिखना है। तो ए बहुत हल्का था, है ना। इसके बाद देखेंगे अगला, अब चलेंगे 2.2 में। तो देखना 2.2 है ना, 2.2 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध स्थापित कीजिए, है ना, जांच कीजिए। यानी इनमें से शून्य ज्ञात करना है और शून्य ज्ञात करके शून्यंकों के गुणनफल और शून्यंकों का गुणनफल के बीच में संबंध को सत्यापित करेगा, यानी जांचे कर रहा है ना। तो देखना ध्यान से देखना, यहाँ पास क्या बोल रहा है, यानी इसमें शून्य दे दिया गया है ना, शून्य क्वेश्चन नंबर 1 में देखना इसमें बताया गया है क्या कि एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 8, है ना। तो इसका शून्य ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करेंगे कैसे, इसको ज्ञात करेंगे यानी बनाया होगा गुणनखंड, है ना, इसको गुणनखंड बनाएंगे, माइनस में है ना, प्लस में 8 कर दिए, माइनस में यहाँ, है ना। तो यहाँ देखना ए एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। अब इसको यहाँ पास ए अंक को देखेंगे, एक अंक को तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ेंगे, यहाँ पर चिन्ह देख लेंगे। एक ट्रिक यही है इसको तोड़ने के लिए, यानी शून्य निकालने के लिए, कि अगर 3 फॉर्म में आ जाता है ऐसे, तो इसको यहाँ पास देखना है कि माइनस में है, तो माइनस में रहेगा तो बीच वाला घटाने पे जितना रहेगा, जैसे 2 है तो बीच वाला घटाने पे 2 आना चाहिए। इसको ऐसा तोड़ेंगे अंक से कि बीच वाला, यानी इसको ऐसा 8 को तोड़ेंगे, खंड करेंगे कि गुना करने पे 8 और घटाने पे 2 आना चाहिए, है ना, ऐसा अंक से गुना करेंगे, है ना। तो यहाँ पास हम इसको खंड करते हैं, अगर टुकड़ा करते हैं तो 4 गुना 8, गुना करने पे 8 और इसी को घटाने पे, यानी घटाने पे आना चाहिए कितना, माइनस का 2 आना चाहिए, माइनस का 2 आना चाहिए। तो माइनस का 2 और प्लस का 2, है ना, इसको -2 में से घटाएंगे, माइनस 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, है ना। तो इसी को फॉर्म में लेके चलेंगे, है ना। यहाँ पास समझा कि नहीं, जैसे एक बार और समझा देते हैं। अगर यहाँ पास देखना चिन्ह देखना, अगर ये चिन्ह अगर माइनस में है तो बीच वाला घटाने पे आना चाहिए, इसको तोड़ने पे, खंड करने पे 8 को, है ना, गुना करने पे 8 आना चाहिए, और जिससे गुना हम करेंगे, खंड करेंगे, उसी को यानी घटाने पे माइनस का 2 आना चाहिए। जैसे हम इसको तोड़ दिए 4 गुना 8 और इसी को घटाएं, है ना, तो माइनस का 2 आना चाहिए, तो -4 में से प्लस का 2 घटा दिए, -2 आ गया, है ना। तो ए यहाँ पास यानी यही पास ए दोनों लिखेंगे, है ना,
एक्स का स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 2x, यानी -4x में से 2x चल जाएगा तो माइनस का 2x बचेगा ना, और माइनस a और a सेम फिर लिख देना है ना, सेम लिख देना है, बस यही चेंज हुआ। अब यहाँ पास क्या है ना कि जोड़ा लगाओ इस, अब यहाँ से कोमा क्या हो रहा है, तो यहाँ से कोमा हो रहा है x, है ना, दोनों में x है, कोमा हो रहा है x, माइनस का 4 बच जाएगा, है ना, दोनों में से कोमा x हुआ है तो बचेगा x माइनस का 4। अब यहाँ पास प्लस का क्या कोमा करेंगे, इसका सेम हो जाए, है ना, तो यहाँ कुछ नहीं तो हम कोमा कर लेते हैं 2, है ना, 2 कोमा करेंगे तो x बचेगा, और 2 से इसको 8 को तोड़ेंगे, है ना, तो 2 चौको 8, है ना, चलो टूट गया। अब देखो ये दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो कोई एक का लिखेंगे, x माइनस का 4, और एक बाहरे वाला को लिखेंगे, है ना, x प्लस का 2। अभी देखना इसको शून्यक निकालेंगे, है ना, x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे, ये माइनस है तो उधर जाएगा प्लस में, है ना, एक शून्यक निकल गया, और दूसरी x प्लस का 2 है बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ पास x बराबर का क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, है ना, यहाँ पास 2 शून्यक निकल गया, है ना, 4 और माइनस का 2, एक शून्यक निकल गया, है ना। यहाँ पास अब इसको जांच करना है, करना क्या है कि जांच करना है, इसको जांच के बताना है ना, शून्यकों के गुणनफल पे। तो यहाँ पास शून्यक क्या था, द्विघात बहुपद, बहुपद का शून्यक क्या था, शून्यक था अल्फा और बीटा, है ना, तो मान चले अल्फा दे दिया गया है 4 और बीटा दिया गया है कितना, माइनस का 2 दे दिया गया है ना, तो यहाँ पास लिखेंगे शून्यक, शून्यक का योग, है ना, शून्यक का योग। अब जांच करना है यहाँ पर, है ना, शून्यक का योग यानी द्विघात बहुपद, यानी शून्य क्या कह रहा था कि यानी शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए, है ना, तो चलो शून्य का योग कितना है, क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा, है ना, बराबर माइनस बी बटा ए। अब यहाँ पास हम यहाँ से ए जो है ना, ए वाला को हम ऐसे मान लेंगे पहले कि ए बराबर कितना हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1, इसका गुणांक लिख लेंगे, है ना, ये पद को, b बराबर माइनस का 2, c बराबर माइनस का 8, है ना, इस तरह से लिख लेंगे। तो अल्फा का मान कितना है 4 प्लस बीटा के मान -2, है ना, बराबर माइनस बी, यानी b का मान -2 है, माइनस पहले से फिर माइनस का 2 है, और फिर a का मान कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, है ना, और इसमें से घटेगा तो 2, ये सेम हो गया, है ना, ये जांच हो गया। इस तरह से जांच करना है ना, इस तरह से जांच करना है। चलिए शून्यक, शून्यक का गुणनफल क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा, और इसके बराबर सी बटा ए होता है। तो अल्फा कितना है 4 है, इंटू बीटा कितना है -2 है, बराबर सी का मान कितना है माइनस का 8, और कुछ नहीं तो ए का मान 1 है ना, इसको गुना करेंगे तो माइनस का 8, और इसको भाग देंगे तो माइनस का 8, ये जांच हो गया, है ना, ये जांच हो गया, जांच हो गया, है ना। इसी तरह से सब बनाना है टोटल। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पॉइंट देखेंगे। तो अगली पॉइंट क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का अगला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है, तो 4a का स्क्वायर माइनस का 4x का स्क्वायर माइनस 4a और प्लस का 1 है ना। तो देखना यहाँ पास फिर से दे दिया गया है, इसी तरह अपनाएंगे। यहाँ देखना प्लस का चिन्ह है, तो इसको ऐसा खंड करेंगे कि जोड़ने पे आना चाहिए 4, है ना, कितना 4। तो कौन से अंक में गुना करेंगे कि गुना करने पे 1 और उसको जोड़ने पे 4 आना चाहिए। यहाँ देखना प्लस का चिन्ह है ना। तो चलो 1 को हम कितना से गुना करेंगे कि 1 आ जाएगा,
है ना, और इसको जोड़ने पर इतना आना चाहिए, है ना। तो 5 में हम 4 में हम 1 से गुना करेंगे, है ना, 4 में हम 1 से गुना करेंगे, 4 में हम, या तो यहाँ पास, यहाँ देखना इधर अंक जो है ना इससे मल्टीपल कर दो, इससे मल्टीपल करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 को हम खंड करेंगे, है ना, खंड करने पे ऐसा खंड करेंगे, गुना करेंगे इसको खंड करके कि गुना करने पे 4 आना चाहिए और इसको जोड़ने पे 4 आना चाहिए माइनस। तो माइनस का 2 गुना माइनस एक प्लस में रहेगा तब ना माइनस में आएगा 4, तो माइनस का 4 आगे गुना करने पर इसी को जोड़ने पर माइनस आना कितना चाहिए, यानी माइनस का 2 और माइनस का 2, है ना, माइनस का 4 हो जाएगा। तो यही रखना है, माइनस का 4s का स्क्वायर माइनस का 2s और माइनस का 2s प्लस का 1, है ना। यहाँ पास जोड़ा लगाएंगे ऐसे, और जोड़ा, इस जोड़ा में से कॉमा क्या होगा, एस कॉमा कर लेते हैं, है ना, काहे कि एस इसमें भी है इसमें भी है, या तो 2s कॉमा करो, 2 इसमें से कॉमा करो, 2 इसमें से 2s कॉमा करो, कॉमा क्या होगा 2s कॉमा होगा तो इसमें से बच जाएगा 2s, माइनस इसमें से कुछ नहीं तो 1 बचेगा, काहे कि 2s कॉमा कर लिए, माइनस यहाँ से कुछ नहीं, इसके ऐसा यहाँ से कॉमा करो कि इसका सेम हो जाना चाहिए, है ना, कुछ नहीं तो 1 कॉमा कर लेते हैं, तो 2s प्लस का माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, है ना, ताकि -1 में इसमें टकरेगा 1 हो जाएगा, सेम हो गया, है ना, 2s और माइनस का 1 और एक बाहरी वाला लिखो 2s माइनस का 1, है ना, 2s इसका शून्यक निकालेंगे, तो शून्यक निकालने के लिए 2s माइनस 1 बराबर का 0 करेंगे, 2s बराबर का 1, s बराबर 1/2, है ना, ए भी आएगा वैसे ही आएगा, 2s माइनस 1 बराबर का 0, s निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, है ना, यहाँ शून्यक आ गया। अब यहाँ पास अल्फा मान लो, यानी जांच करने के लिए जांचेंगे इसको, है ना, तो शून्यक क्या है, शून्यक अल्फा और बीटा है ना, अल्फा और बीटा, तो अल्फा कितना है, तो अल्फा बराबर दे दिया है, यानी 1/2 और बीटा बराबर भी दे दिया गया 1/2 दे दिया गया, है ना, इस तरह से दे दिया गया है। अब यहां से चुन लो जांच करने के लिए पहले, है ना, ए बराबर 4 है, बी बराबर माइनस का 4 है ना, और सी बराबर कुछ नहीं तो 1 है प्लस में, है ना, तो इसको निकालेंगे शून्यक का योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b/a, है ना, अल्फा का मान कितना है, तो 1/2 और प्लस का क्या हो जाएगा, बीटा का मान 1/2a, है ना, और माइनस b का मान कितना है, माइनस b का मान -4 है ना, तो -4 पहले से माइनस था बटा a का मान 1 नहीं है 4 है ना, इसको एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, है ना, इसको ज्यों एलसीएम सेम रहता है तो ज्यों की त्यों ऊपर वाला लिखा था 1 + 1, है ना, और बराबर का इसको माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस का 4/4 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 2/2 और एक कैंसिल हो जाएगा कुछ नहीं तो 1, और यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा कुछ नहीं तो 1, यानी 1 बराबर 1। ये जांच हो गया, है ना। इसी तरह से अगला भी जांच करेंगे, शून्यक का गुणनफल तो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, है ना, बराबर फॉर्मूला क्या होता है c/a, तो अल्फा का मान कितना है 1/2 इंटू बीटा का मान 1/2 बराबर c का मान कितना है कुछ नहीं तो 1 है, a का मान 4 है ना, इससे गुना करेंगे तो 1/4 बराबर 1/4, ये जांच हो गया, है ना,
ये जांच हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरह से जांच करके करा था। तो तीसरा पॉइंट में दिया गया है कितना है, तो 6x का स्क्वायर माइनस 3 माइनस का 7x। देखना इसमें इस तरह से दे दिया गया, तो इसको पहले अच्छे ढंग से लिखेंगे, है ना। यानी 6x का स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर, है ना, इस तरह से लिखेंगे। अब इसको खंड करना है ना। देखना यहाँ पास अगर ये इधर अंक और इधर रहता है तो इसमें इससे मल्टीपल हो जाता है, तो मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब 18 को कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि 18 आएगा, है ना। और वैसा संख्या से गुना करना है कि यहाँ घटाने पे 7 आना चाहिए। वैसे संख्या से गुना करेंगे कि गुना करने पे 18 और उसी को घटाने पे 7 आना चाहिए माइनस में, है ना। यहाँ देख लेना माइनस का चिन्ह रहता था बीच वाला, घटाने पे बोले थे, है ना। तो यहां से देखना 18 को तोड़ेंगे, 9 दूना 18, है ना। 9 दूना 18 गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा, और 9 माइनस 9 और प्लस 2 करेंगे, इसी को करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा ना। तो चलो 9 और 2 लेके चलेंगे, है ना। तो ये जेव के तेव लिखाएगा ये दोनों, बाकी बीच में ये लिखाएगा टूटा जो, है ना। 6x का स्क्वायर माइनस 9x माइनस प्लस 2x माइनस का 3, है ना। चलो तो इसको अब जोड़ा लगाएंगे इस तरह से, है ना। इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, तो इसमें से कॉमन हो जाएगा 3x, बच जाएगा यहाँ पास 2x, है ना। 2x माइनस का 3 बच जाएगा, सिर्फ 3, है ना। और प्लस का, यहाँ प्लस का यहाँ क्या चीज कॉमन करें कि इसका सेम हो जाए, यहाँ भी ये देखना है ना कि इसका सेम हो जाना चाहिए, यहाँ से ऐसा कॉमन करना है, कुछ नहीं तो 1 कॉमन कर लेते हैं, प्लस का बचेगा 2x माइनस ए प्लस माइनस माइनस 3, है ना। चलो एक बाहरी वाला को लिखेंगे, अरे दोनों सेम है तो कोई एक का लिखेंगे, है ना। 2x माइनस का 3 हो गया और एक हो गया 3x प्लस का 1 हो गया। चलो यहाँ पास शून्यक निकालेंगे, क्या शून्यक निकालेंगे। यहाँ शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 2x माइनस का 3 बराबर का 0 लगाएंगे, है ना। 2x निकालेंगे इधर और ये माइनस में उधर लेके जाएंगे, प्लस में चला जाएगा। यहाँ से x निकालेंगे तो ये गुना से भाग में जाएगा, 3/2 हो जाएगा, है ना, 3/2। और इसी तरह से 3x प्लस का 1 बराबर का 0 करेंगे। अब यहाँ 3x बराबर ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, है ना। यहाँ से x निकालेंगे, -1/3 हो जाएगा, है ना। ये मान चलो यहाँ पास अल्फा आ गया, कितना अल्फा आ गया, अल्फा कितना आ गया, यानी 3/2 मान लो, है ना। और बीटा कितना आ गया, तो -1/3 आ गया, है ना। इस तरह से अब जांच करेंगे, यहाँ पास जांचेंगे, है ना। जांचेंगे क्या, यानी शून्य का योग बराबर क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a है ना। तो अल्फा का मान कितना है, तो 3/2 और प्लस का -1/का कितना है 3, है ना। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, इससे भाग लगाएंगे, जितना भाग आएगा करके ऊपर का से गुना कर देंगे, है ना। तो 3 दूना 6, 3 आया, 3 3 9 प्लस का, अब यहाँ से 3 से इसमें भाग देंगे, है ना। तो 2 आएगा, तो 2 से ऊपर का में गुना कर देंगे, माइनस का 2 हो जाएगा, है ना। -1 है तो यहाँ पास 9 प्लस माइनस हो जाएगा बट्टा का 6, है ना। घटाएंगे तो 7 आएगा, 7/6 हो जाएगा, है ना। और जस्ट यहाँ पास करना क्या था कि चुनना था, है ना, कि a का मान कितना है यहाँ पास, है ना। तो इस चुने नहीं थे, a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर मान चले 6 है, b बराबर कितना है
बी बराबर माइनस का 7 है, सी बराबर माइनस का 3 है ना। तो यहाँ पास क्या है, बी माइनस बी का मान कितना, माइनस का 7 है ना, और ए का मान 6 है ना। तो ये पहले से माइनस में है और फिर माइनस दिया 7 है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस यानी प्लस का 7/6 बराबर यहाँ घट के आएगा क्या, घट के आएगा 7/6 बराबर यहाँ से 7/6, ये दोनों सेम हो गया है ना। इसी तरह से क्या करेंगे, तो शून्य का गुणनफल निकालेंगे है ना। गुणनफल क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है, बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, C/A हो जाएगा, C/A। अब यहाँ पास करना क्या है, तो यहाँ से अल्फा का मान कितना है, तो 3/2 इंटू -1/3 है ना, बराबर सी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पास सी का मान हो जाएगा -3 बट्टा ए का मान 6। अब यहाँ से गुना करेंगे तो -3, और यहाँ से गुना करेंगे तो 6, और यहाँ से -3 बट्टा 6, ये सेम हो गया है, हो गया कि नहीं जांच। तो इसी तरह से बनाना है ना। अगला पॉइंट भी है, चौथा पॉइंट देखेंगे, यहाँ अगला पॉइंट इसी तरह से है। तो चौथा पॉइंट में दिया गया है 4u का स्क्वायर प्लस का 8u है ना, यानी 4u का स्क्वायर और 8u, इसको यानी शून्यक निकालना है यहाँ से। तो यहाँ से शून्यक निकलेगा कैसे, तो इसको करना क्या है ना, कि यानी 4u का स्क्वायर प्लस 8u बराबर का 0 करेंगे है ना। अब यहाँ से कॉमा करना है क्या, कॉमा, ये दोनों में से कम कॉमा क्या हो सकता है, तो कॉमा हो सकता है यहाँ से, यानी 4u कर लेते हैं कॉमा, बचेगा u है ना, u प्लस का 2 बचेगा है ना, 2 बचेगा सिर्फ बराबर का 0 है ना। तो एक यानी u प्लस का 2 है ना, और एक 4u क्या आ जाएगा, प्लस का 0 कर दो है ना। अब यहाँ से 4u प्लस का 2 बराबर 0 करेंगे यहाँ, तो u बराबर माइनस का 2 निकलेगा है ना, और यहाँ से 4u प्लस का 0 करेंगे तो 0 बराबर उधर जाएगा है ना, 4u बराबर का 0, u निकालेंगे 0/4 आएगा, इसको भाग करेंगे तो 0 आएगा है ना। मान चलो यहाँ पास शून्य क्या आ गया, कितना कितना, तो शून्य जो है आ गया अल्फा, मान लो अल्फा बराबर इतना -2 और बीटा बराबर 0 मान लो है ना। यहाँ से जांच कर लेते हैं है ना, जांच कर लेंगे इसको, तो जांच कर लेंगे इसको है ना, जांच कर लेना इसको उस फॉर्मूला पे। अगला देखना इसी तरह से सारा है ना। अगला पॉइंट इसी तरह से, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट हो गया है ना, t का स्क्वायर 15 है ना, 15 हो गया। अब t का स्क्वायर बराबर का, यानी ये माइनस में उधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 15 है ना, और ये t का स्क्वायर से रूट में लेके जाएंगे, यानी t बराबर का अंडर रूट क्या हो जाएगा, +-15 हो जाएगा है ना। यानी एक बार प्लस में लिखेंगे है ना 15 रूट, एक बार माइनस में लिखेंगे 15 रूट है ना। इस तरह से निकल गया शून्य है ना। अब यहाँ पास करना है क्या, इसी तरह से सारा निकाल लेना है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं ना, कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याओं है ना। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना इसमें भी है ना, जो कि अल्फा और बीटा का मान दिया गया है इसमें, और शून्यंकों का योग और गुणनफल दी गई संख्या इसमें है ना। बस इसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जो कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिख पा चुके हैं है ना। तो देखना यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का ज्ञात करना है द्विघात बहुपद
बहुपद ज्ञात करना है ना, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए, है ना। तो सूत्र को देखेंगे यहाँ पास, सूत्र की देखेंगे, यानी हो जाएगा क्या यहाँ पास, यानी यहां से सूत्र क्या होता है, ए इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, है ना, एक्स यहाँ माइनस, है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ये फॉर्मूला लिखवाए थे ना। तो चलिए ठीक है, तो आगे हम बनाते हैं इसको, है ना। यहां पास यानी क्वेश्चन नंबर 2 में बताएंगे, है ना। तो ये पहला पॉइंट में बताया गया है क्या, द्विघात बहुपद ज्ञात करेगा जिनका शून्य का योग और गुणनफल का योग दिया गया है इसमें, है ना। तो यहाँ पास पहले लिख लेंगे शून्य का योग दिया गया है, कितना है, तो यानी ये अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है, कितना 1/4 दिया गया है ना। और शून्य का गुणनफल दिया गया अल्फा इंटू बीटा का मान, है ना, कितना दिया गया है, तो -1 दिया गया है ना, -1। तो इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे इसे, है ना, यानी यहां पास ए इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4, है ना, एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा का मान -1 हो जाएगा, है ना। तो ए इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस यहां से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x/4 हो जाएगा, प्लस देखना यहाँ प्लस और ये माइनस है तो -1 हो जाएगा, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, यानी x का स्क्वायर माइनस यहाँ पास एलसीएम होगा, कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी 1, तो सारा कैल्सियम 4 हो जाएगा, है ना। इससे करेंगे तो 4x का स्क्वायर भाग देंगे तो, है ना, और यहाँ से 4 में 4 से भाग लगाएंगे तो एक आएगा, x ऊपर का गुना कर देंगे, है ना, माइनस का x हो जाएगा, माइनस का x, और ये माइनस है ना, पहले इसमें भाग लगाएंगे तो 4 आएगा, 4 से ऊपर का गुना कर देंगे -1 में, तो -4 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पास करना क्या है, तो इसको यानी a हो जाएगा कितना, यानी a बराबर, इसको हम मल्टीपल कर देते, यानी a इंटू 4x का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, x -4 बट्टा का क्या है 4 है, बराबर 0 करते हैं तो मल्टीपल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, है ना। यानी a बराबर आ गया हमारा कितना, यानी 4x का स्क्वायर माइनस x का 4 आ गया, ये हमारा बहुपद आ गया, है ना, बहुपद आ गया हमारा। ये इस तरह से इसको निकालना है बारी बारी तरह से, है ना। तो अगला है दूसरा पॉइंट को सोल्व करेंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पास, यानी अल्फा प्लस, यानी दिया गया है √2 और कोमा का 1/3 दिया गया है ना, इतना दिया गया है। तो मान चलिए इसको, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 हो गया, और अल्फा प्लस बीटा का मान √2 और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो गया, 1/3 हो गया, है ना। अब यहाँ पास द्विघात सूत्र यानी द्विघात बहुपद निकालना है ना। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए पहले सूत्र के देखेंगे, है ना। सूत्र है क्या, तो सूत्र है a इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस
अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो यहां से करना क्या है, तो यानी ये हो जाएगा, सब तो दिया हुआ है इसका मान और इसका मान दिया गया है ना। रखना है एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान अंडर रूट का 2 है इन 2 का एक्स प्लस का अल्फा इंटू अल्फा इंटू बीटा ना हो जाएगा यहाँ पास, है ना। तो आगे देखना यहाँ पास यानी 1/3 हो जाएगा, है ना। तो ए इंटू क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस यहाँ से गुना करेंगे तो अंडर रूट 2x प्लस का और 1/3 हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 और कुछ नहीं तो 1 यहाँ लगाएंगे ऐसे, है ना। और एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 3 आएगा, ठीक है। और बारी तरह से यहाँ पास करेंगे क्या कि भाग लगाएंगे तो 3 आएगा, 3 से ऊपर का में गुना कर देंगे तो 3x का स्क्वायर, यानी 3 में 1 से भाग लगाते हैं तो 3 आएगा, 3 से ऊपर का में गुना कर देते हैं, जो भाग करके आता है बच के वो, है ना। माइनस का 1 में 3 से भाग लगाएंगे तो 3 आएगा, फिर से ऊपर का में गुना करेंगे, है ना। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू अंडर रूट 2x हो जाएगा, है ना। और प्लस का इसमें भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, और कुछ नहीं तो 0 करेंगे, इसको मल्टीपल कर देंगे, है ना। a इंटू यानी 3x का स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस का 1, है ना। और यहां से बराबर 0 करेंगे, अगर 1 से 0 भी कर देंगे तो इसका आ जाएगा आंसर कितना, 3x का स्क्वायर माइनस 3 इंटू अंडर रूट 2x प्लस का 1 आ जाएगा, है ना। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये दूसरा पॉइंट आ गया। देखेंगे तीसरा पॉइंट, है ना। ये दूसरा पॉइंट नोट करना। इसी तरह से अगला है यानी 0 और 5, तीसरा पॉइंट यानी 0 और 5 दे दिया गया है अंडर रूट में, है ना। अंडर रूट में दे दिया गया है तो इसको भी क्या करेंगे, इसका मान लेंगे अल्फा, है ना। मान चलो अल्फा है प्लस बीटा दे दिया गया है 0 और अल्फा इंटू बीटा दे दिया गया है अंडर रूट का 5 दिया गया है ना। तो यहाँ पास लिखेंगे सबसे पहले द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होगा, सूत्र क्या होगा, तो सूत्र हो जाएगा, है ना, a इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, है ना। तो चलो यहाँ पास रखना है सिर्फ अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है ना। तो यहाँ पास a इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, 0 रखेंगे इंटू एक्स है, एक्स करेंगे प्लस का अल्फा इंटू बीटा का मान कितना अंडर रूट का 5 है, बस ऐसे रखना है ना। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस इससे गुना होगा तो a 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा। तो जस्ट प्लस अंडर रूट क्या हो जाएगा 5, है ना। इसको लेना ही नहीं, है ना, इसको नहीं लेंगे, है ना। a इंटू यानी एक्स का स्क्वायर और a माइनस a प्लस, है ना। यानी इसको करना क्या है ना, ए माइनस ही तो हट गया, प्लस कितना बच गया अंडर रूट का 5, है ना, बराबर 0 करते हैं, है ना। तो एक्स का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 और ये वाला यहाँ पास इसको यहीं तक दे दे रहा है आंसर, है ना, एक्स का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5। तो ये नोट करना, देखना। इसी तरह से चौथा पॉइंट को देखेंगे, बनाएंगे। सिर्फ कितना आसान है, जांचना है, बैठाना है फॉर्मूला पे, है ना। तो चौथा पॉइंट देखना, 1,1 दिया गया है ना, यानी ये अल्फा का मान दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया गया, कितना दिया गया है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया 1 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है 1, है ना, 1 करके दिया गया है। तो यहाँ पास द्विघात
द्विघात बहुपद, बहुपद का सूत्र लगाएंगे, है ना। द्विघात बहुपद के सूत्र पर बैठाएंगे और बनाएंगे इसको। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है ना, ये याद रखना है ना। द्विघात बहुपद का सूत्र a इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा होता है। बस इसी पे रखना है और बनाना है ना। तो इसको a इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो यहाँ पास 1 दिया गया, इंटू का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 है, 1 करो, है ना। यहाँ a इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस का, इससे गुना होगा तो एक्स हो जाएगा, है ना, प्लस का 1 बराबर का 0 करेंगे, इससे मल्टीपल करेंगे 0 हो जाएगा, है ना। एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, ये हमारा आंसर हो गया, है ना, बहुपद। इसी तरह से पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट में भी माइनस का 1/4 और पांचवा पॉइंट में 1/4 और 1/4 दो गो दिया गया है ना। मान चलिए शून्य दिया गया है ना, शून्य का मान यानी अल्फा प्लस बीटा दिया गया है माइनस का 4/1/4, है ना, और अल्फा इंटू दिया गया है 4/1/4, है ना। सॉरी मिक्स हो जा रहा है, मिस्टेक। तो यानी ये द्विघात बहुपद पे बनाएंगे, है ना। इससे लिखेंगे द्विघात बहुपद का सूत्र लिखेंगे, है ना। सूत्र लिखेंगे क्या होता है, a इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, है ना। इस तरह से यानी a इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4, है ना। अब यहाँ पास a इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस यानी माइनस एक्स बट्टा का 4 प्लस का 1/4, है ना, और एक्स का स्क्वायर माइनस 4 और ये सब का एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं, 1 लगाओ इसमें, 1 4 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा, है ना। अब 1 में 4 से भाग लगाएंगे तो 1 में 4 कुछ नहीं तो 1 है यहाँ पास, 1 में 4 से भाग लगाएंगे तो 4 आएगा। अब 4 में ऊपर का से जो भी भाग करके आता है ऊपर का से गुना हो जाता है ना, तो 4 आएगा, है ना, 4x हो जाएगा यहाँ पास। अब ये 4 में 4 से भाग लगाएगा तो ये क्या आएगा ना, तो x ऊपर का में गुना कर देंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, x में अगर कोई चर मान में अंक से गुना होता है तो अंक जुड़ता है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि 1 है तो 1 छुपा हुआ रहेगा, लिखाता नहीं है 1 है तो माइनस का x लिखा जाएगा, और प्लस का 4 में 4 से फिर भाग देंगे इसमें तो 1 आएगा, x ऊपर का में गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा, है ना। अब बराबर का 0 करो, इसको मल्टीपल करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये बराबर यानी 4x का स्क्वायर माइनस x प्लस का 1, ये हमारा आंसर हो गया, बहुपद आ गया। इसी तरह से छठा पॉइंट है ना, छठा पॉइंट को इसी तरह से बनाएंगे, यानी 4 और 1, ये लास्ट में हम आप लोग के आंसर में यानी बनाने के लिए दे देते हैं, एक छोड़ देते हैं, इसको बना लेना है ना, यानी 4 और 1 जस्ट इसी तरह से रखना है बहुपद के सूत्र पे, है ना, अब बनाना है। तो ये आज तक यहीं तक रहेगा, अगले वीडियो में मिलते हैं, और हमारी वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करनी पड़ेगा, है ना, और ताकि जो भी एनसीईआरटी का मैथ है 10 क्लास का वो आप तक पहुंच सके, है ना। तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, हमारा प्रत्येक वीडियो पहुंचेगा, तो इसको नोट करना।